Hello guys, welcome back to my channel Advanced English 101. In today's video we are going to learn very important chapter of spoken English, and that chapter's name is how to become a good questioner. Yes, of course, I can say it's a chapter. If you are a good speaker and you don't know how to speak, how to ask the questions, that time you start feeling yourself unable to speak English fluently or properly, correctly. Yes. So it's a very important chapter for spoken English. If you want to become a complete speaker, if you want to speak fluently, properly, this chapter is most important. Not only you, but also every learners or everyone who wants to speak English. So watch this video till the very end without escaping. So let's get started today's video now. फर्स्ट सेंटेंस इज तुम कौन हो और क्या काम करते हो. हु आर यू एंड व्हाट वर्क डू यू डू. मैं नहीं जानता कि वह कौन है. यहाँ पे की आ गया है. की का कोई सेंस नहीं है. व्हाट के बाद जिस तरह से हम लोग सीधा सीधा सेंटेंस बनाते हैं उसी तरह से बना देना है. आई डोंट नो हु ही इज़. मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो. आई डोंट नो हु यू आर. हु आर यू नहीं, हु यू आर. टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. मुझे अपने बारे में कुछ बताओ. एंड व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर. और यहाँ आपका आना कैसे हुआ. आपके यहाँ आने का क्या मकसद है. व्हाट इज़ योर पर्पस टू कम हेयर. व्हाट इज़ योर पर्पस टू कम हेयर. आप कहाँ से हो. इसे दो तरह से बोल सकते हैं. फ्रॉम वेयर आर यू या वेयर आर यू फ्रॉम. वह लड़की कौन थी जिससे तुम बात कर रहे थे. हु वॉज दैट गर्ल विद whom यू वर टॉकिंग. और यू कैन से इन दिस वे हु वॉज दैट गर्ल whom यू वर टॉकिंग विद. क्या आप भी क्या आप अंग्रेजी में बात कैसे की जाती है सीखने की कोशिश कर रहे हैं. आर यू ऑल्सो ट्राइंग टू लर्न हाउ टू टॉक इन इंग्लिश. क्या आप अंग्रेजी बोलना जानते हैं. डू यू नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश. जब भी कोई काम के बारे में पूछा जाए कि करना जानते हैं तो इस तरह का सेंटेंस को हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बनाया जाता है. डू यू नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश. क्या आप भी दूसरों की तरह इन दिनों अंग्रेजी बोल रहे हैं. आर यू ऑल्सो स्पीकिंग इंग्लिश दिस डेज लाइक अदर्स. आर यू ऑल्सो स्पीकिंग इंग्लिश दिस डेज लाइक अदर्स. आप अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हैं. वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश. वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश. क्या आपके साथ साथ आपका छोटा भाई भी अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहा था. वॉज योर यंगर ब्रदर ऑल्सो ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश एज वेल एज यू. वॉज योर यंगर ब्रदर ऑल्सो ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश एज वेल एज यू. क्या आजकल बड़े बड़े टीचर्स भी यूट्यूब के माध्यम से लोगों को अंग्रेजी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं. Are the famous or renowned teachers also trying to teach English to the people by the media of YouTube. by the media की जगह पे थ्रू YouTube भी बोल सकते हैं, लेकिन by the media यहाँ एक अच्छा वर्ड है. क्या आप भी YouTube के माध्यम से लोगों से जुड़कर अपनी अंग्रेजी को सुधारने की कोशिश करोगे. Will you also try to improve your English connected with people by the media of YouTube. Will you also try to improve your English connected with people by the media of YouTube. अगर आप इस वीडियो से नहीं सीख पाएंगे तो आपके लिए मुश्किल है. क्या आप भी अंग्रेजी बोलना सीखना
चाहेंगे? वुड यू ऑल्सो लाइक टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश? जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस मिले, मैं चाहूँगा, मैं ये करना चाहूँगा, कि आप ये खाना चाहेंगे, पीना चाहेंगे, दौड़ना चाहेंगे, वुड लाइक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इस तरह के सेंटेंस को बनाते हैं। नेक्स्ट, क्या आप मुझे अपना परिचय देना पसंद करेंगे या आप मुझे अपना परिचय देना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू मी? और यू कैन से वुड यू लाइक टू गिव योर इंट्रो टू मी? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने इतनी अच्छी इंग्लिश बोलना कैसे सीखा? बहुत पोलाइटली जब बोलना हो तो कुड से बोलते हैं, शुरू करते हैं। कुड यू टेल मी प्लीज हाउ यू लर्न टू स्पीक इंग्लिश सो वेल? हाउ डिड का यूज़ नहीं करना है, हाउ प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। क्या आप आगे भी अपनी कॉन्वर्सेशन को जारी रखेंगे? विल यू कंटिन्यू योर कॉन्वर्सेशन ऑनवर्ड्स एज वेल? Will you continue your conversation onwards as well? आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने के लिए हर दिन कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? How many hours do you practice to speak English fluently? How many hours do you practice to speak English fluently? क्या आप मुझे अपने होम सिटी के बारे में कुछ बताने का कष्ट करेंगे? Would you mind telling me something about your home city? Would you mind telling me something about your home city? बताने की कृपा करेंगे या बताने का कष्ट करेंगे। वुड यू माइंड प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ बनाया जाता है इस तरह का सेंटेंस को। क्या आपने मुझे पहले कभी देखा है या मेरा नाम सुना है? हैव यू एवर सीन मी बिफोर दिस और हर्ड माय नेम बिफोर दिस? अगर आपका जवाब हाँ है, इफ़ योर आंसर इज़ येस, तो आप मुझे बताइए कि आपने मेरा नाम किससे सुना। देन यू टेल मी from whom you heard my name. From whom you heard my name. क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? Have we met before? अगर हाँ तो मुझे बताइए कि हम लोग कहाँ मिले थे। If yes, then tell me please where we met. क्या आपने उसके साथ उस टॉपिक पर अंग्रेजी में विचार विमर्श किया था? Did you discuss that topic with him in English? क्या आप इससे पहले भी कभी उससे मिल चुके थे? Had you ever met him before this as well? Had you ever met him before this as well? एक बात आपको ज़रूर जानना चाहिए कि अंग्रेज़ी बोलने के लिए कॉन्फिडेंस का होना ज़रूरी है। यू मस्ट नो वन थिंग, इट इज़ नेसेसरी और एसेंशियल टू हैव कॉन्फिडेंस टू स्पीक इंग्लिश। यू मस्ट नो वन थिंग, it is necessary or it is essential to have confidence to speak English. क्या अंग्रेजी में बात करने का आपके पास कॉन्फिडेंस है? डू यू हैव कॉन्फिडेंस टू टॉक इन इंग्लिश? डू यू हैव कॉन्फिडेंस टू टॉक इन इंग्लिश? डू यू हैव कॉन्फिडेंस टू डू दिस वर्क? डू यू हैव कॉन्फिडेंस टू टॉक विद समवन, talk with him, talk with them, whatever you want to speak you can. आपको अंग्रेजी बोलने की प्रेरणा कैसे और कहाँ से मिली? How did you get inspiration to speak English and where did you? आपका फ्यूचर में क्या बनने का प्लान है? What is your future plan to become in future? What about your future plan? What about your plan to become in future? कल आपने कितने लोगों से अंग्रेज़ी में बात किया और बात करने के बाद आपने कैसा महसूस किया? हाउ मैनी पीपल डू यू टॉक विद, या विद हाउ मैनी पीपल डू यू टॉक इन इंग्लिश एंड आफ्टर टॉकिंग विद देम हाउ डिड यू फील? किसके कहने पर आपने डॉक्टर बनने का फैसला लिया? एट हुज बिहेस्ट डिड यू टेक अ डिसीजन टू बिकम अ डॉक्टर?
At whose behest did you take a decision to become a doctor? क्या आप कभी मुंबई गए हैं? Have you ever been to Mumbai? Have you ever been to Mumbai? क्या आप कभी मुंबई में रह चुके हैं या रहे हैं? Have you ever been in Mumbai? Have you ever been in Mumbai? अगर आप 10 वर्षों से महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि आप महाराष्ट्र के कौन कौन से शहरों में रह चुके हैं. इफ़ यू हैव बीन लिविंग इन महाराष्ट्र देन यू टेल मी इन व्हाट सिटीज ऑफ महाराष्ट्र यू हैव बीन. If you have been living in Maharashtra, then you tell me in what cities of Maharashtra you have been. You have been का मतलब आप रह चुके हैं. क्या आपने कभी मुझे देखा है? Have you ever seen me? अगर नहीं तो तैयार हो जाइए. If not, then get ready. Because क्योंकि I am also to connect with all of you very soon. बहुत जल्द मैं आप सभी लोगों के साथ जुड़ने वाला हूँ. एक बात हमेशा याद रखें. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग. अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू गो अहेड इन योर लाइफ और इन योर फ्यूचर एंड वांट टू अचीव योर गोल, और अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, देन योर रेजोल्यूशन शुड बी फर्म. तो आपके इरादे बुलंद होने चाहिए टू गेट दैट. अपने इरादों, अपने लक्ष्य को पाने के लिए लर्निंग इंग्लिश इज़ नॉट अ बिग डील. अंग्रेजी सीखना बड़ी बात नहीं है. एक बात हमेशा याद रखें. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग वाइल स्पीकिंग इंग्लिश. अंग्रेजी बोलते समय यू मस्ट ट्राई टू लर्न स्पीक इंग्लिश. आपको अंग्रेजी बोलने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ दैट सेंटेंस. उस सेंटेंस के सेंस के अनुसार इंग्लिश बोलने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए. Always remember one thing while speaking English, you must try to learn to speak English according to the sense of that sentence, that particular sentence, that difficult sentence. क्या आप हर वक्त अंग्रेजी बोलते रहते हैं? डू यू कीप स्पीकिंग इंग्लिश एवरी टाइम? और ऐसे भी बोल सकते हैं, डू यू कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश एवरी टाइम? आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया? वाई डिड यू डू सो विद हिम? मैं इसके पीछे का कारण जानना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू नो द रीज़न. आई वॉन्ट टू नो द रीज़न बिहाइंड दिस. उसे ऐसा करने के लिए किसने कहा था? हु सेड और आस्क्ड हिम टू डू सो? हु के साथ क्वेश्चन सेंटेंस जब भी बनता है उसमें डू, डज, डिड कुछ भी नहीं लगता है. एकदम सीधा सीधा सेंटेंस बना दिया जाता है. तुम उसके बारे में और क्या क्या जानते थे? व्हाट ऑल डिड यू नो अबाउट हिम? टेल मी, मुझे बताओ. अगर कोई आपका पहचान वाला रास्ते में मिल जाए, इफ़ एनी वन ऑफ योर अक्वेंटेड मीट यू ऑन द वे, हाउ विल यू टॉक टू हिम? आप उससे अंग्रेजी में कैसे बात करेंगे? हाउ विल यू टॉक टू हिम इन इंग्लिश अनलेस यू नो अबाउट हाउ टू आस्क द क्वेश्चन इन इंग्लिश. जब तक कि आप अंग्रेजी में प्रश्न करना नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे, तो आप उससे कैसे इंग्लिश में बात करेंगे? If any of your acquainted meet you on the way, how will you talk to him in English unless you know about how to ask the questions in English? जब भी कोई मिलता है, whenever we meet someone or somebody, first of all we ask about the welfare of that person. Yes, how are you? यह वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश स्पीकिंग के शौकीन हैं, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं
कि एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए एक अच्छा प्रश्नकर्ता भी होना ज़रूरी है। आप लोगों के लिए ये वीडियो एक अच्छा माध्यम हो सकता है। अंग्रेज़ी में हर प्रकार के सवाल को इस वीडियो में लाया गया है ताकि आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें और अंग्रेज़ी में बात करने के साथ साथ एक अच्छा प्रश्नकर्ता भी बनने की कोशिश करें। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर दोज पीपल हु आर फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश बट दे don't know it that to be a good speaker in English, it is necessary to become a good questioner as well. This video can be a good media for them to learn. In this video, all types of questions have been added so that you can or you may practice well, and you may or you can become a good questioner as well as speaking English. This video is only for those people who are. ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो अंग्रेज़ी बोलने के शौकीन हैं, who are fond of speaking English. अंग्रेज़ी में एक अच्छा प्रश्नकर्ता बनने के लिए आपको इस वीडियो में बताए गए सारे सेंटेंसेस को अपने डेली इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में ज़रूर यूज़ करना चाहिए. To become a good questioner in English, you must use all the taught or mentioned sentences in this video in your daily English conversation. To become a good questioner in English, you must use all the mentioned sentences in this video in your daily English conversation. You must use all the mentioned sentences in this video का मतलब इस वीडियो में मेंशन किए गए या टाउट